कोई भी आदमी खाली पर्स और खाली बैंक अकाउंट को पसंद नहीं करता और मुझे यकीन है कि आप भी खाली पर्स और खाली बैंक अकाउंट को पसंद नहीं करेंगे। लेकिन क्या ऐसा होता है कि जैसा हम चाहेंगे वैसा ही हो? तो जवाब आएगा नहीं। और सच भी यही है कि ये हमारी नहीं, हम में से ज़्यादातर लोगों की ये समस्या होती है कि उनका पर्स या उनका बैंक अकाउंट लगभग खाली खाली सा ही रहता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि खाली पर्स और खाली बैंक अकाउंट जो होता है, जो बहुत बड़ा हमारे लिए समस्या है, इसके क्या कारण हैं और इस समस्या को हम कैसे इसका निदान कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बट फिर से एक क्विक रिमाइंडर के साथ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए रियल लाइफ विद टुकू को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे जो भी आने वाली वीडियो हैं उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो सबसे पहली चीज ये है कि हमें इस समस्या का समाधान ढूंढना पड़ेगा और हमें ये जानना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ सालों तक नौकरी करने के बाद भी हमारे बैंक अकाउंट में एक मंथ की सैलरी भी लगभग नहीं मेंटेन हो पाती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर कोई डॉक्टर है वो किसी भी बीमारी का इलाज तभी कर पाता है जब उस बीमारी के सभी कारणों को वो जानता है, तभी वो अच्छे से उसका इलाज कर पाता है। तो ये जो खाली पर्स और खाली बैंक अकाउंट, ये भी एक ऐसी बीमारी है कि इसके सभी कारणों को जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक इस समस्या का हम निदान कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको इस समस्या के 5 प्रमुख कारणों के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहला कारण ये है कि सिंगल इनकम सोर्स। देखिए, कमाई का एक ही जरिया होना, ये खाली पर्स और खाली बैंक अकाउंट का एक बहुत बड़ा कारण है। आप लोगों ने सुना होगा, जो महान निवेशक हैं वॉरेन बफेट, उन्होंने भी यही कहा है कि नेवर डिपेंड ऑन सिंगल सोर्स, इन्वेस्ट मनी टू क्रिएट अ सेकेंड सोर्स। तो हमें हमेशा एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करने की कोशिश करनी चाहिए। अब वो जो भी हो, जैसे मान लीजिए कोई पार्ट टाइम बिजनेस या जॉब या फिर इन्वेस्टमेंट, ये रेंटल इनकम, कुछ भी हमें जनरेट करना चाहिए। ऐसा करने से ये होता है कि हमारा जो 2 या 2 से अधिक अगर हम इनकम का सोर्स जनरेट कर देते हैं तो कम से कम ऐसा तो रहेगा कि एक इनकम सोर्स जो है वो हमारे बैंक अकाउंट में जमा रहेगा, उसके पैसे को हम जमा रखेंगे। देखिए, ऐसा होता है कि कभी मान लीजिए कि हमसे हमारे रिश्तेदार या हमारा कोई मित्र कुछ डिमांड करता है या पैसे की मदद मांगता है, तो हमें उन्हें अपना वो खाली जो बैंक अकाउंट है वो दिखाना पड़ता है। ऐसा यही होता है, ऐसा इसी कारण से होता है क्योंकि सबसे पहला इसका यही कारण है कि सिंगल इनकम सोर्स जो होता है, ये खाली पर्स और खाली बैंक अकाउंट का सबसे मेन कारण है। सेकंड प्रमुख कारण है इनडिसिप्लिन इन रेगुलर सेविंग। देखिए, अनुशासन एक ऐसी चीज होती है, अगर इसकी कमी हुई तो हम किसी भी क्षेत्र में सफलता को हासिल नहीं कर सकते हैं। और वही सेम चीज हमारा लागू होता है पैसे के मामले में भी। अगर हम रेगुलर सेविंग नहीं करेंगे तो 2 हो या 2 से अधिक इनकम का सोर्स होने के बावजूद भी हमारा बैंक अकाउंट और पर्स हमेशा खाली खाली सा रहेगा। तो सबसे जरूरी चीज है कि मैंने हमेशा ये चीज कहा है कि आप अपनी सेविंग का 10% जरूर सेव करें, जरूर, ये बहुत जरूरी है। और बाकी जो भी आपका खर्चा है, उसको जो बचे हुए 90% है उसमें अपने घर का खर्च सारा चलाएं, ये बहुत जरूरी है। तो सेकंड जो प्रमुख कारण है ये यही है कि हमें हमारा जो सेविंग है उसको रेगुलर करना है, निश्चित रहना चाहिए कि हमें हमारा ये काम जरूरी है। थर्ड जो हमारा इसमें कारण आएगा वो आएगा कि हमें जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको कंट्रोल करना चाहिए। देखिए,
इसमें भी वॉरेन बफे ने एक बहुत बड़ा बात कहा है कि हमें कभी भी अनावश्यक चीजों को खरीदने में पैसे नहीं खर्च करने चाहिए, क्योंकि कभी ऐसा हो जाएगा कि जिन चीजों को हमें खरीदना होगा उसके लिए हमें पैसों की कमी हो जाएगी। इसलिए सेल वर्ड जो होता है, और ऐसे भी हम लोग जो ये ऑनलाइन शॉपिंग होती है फ्लिपकार्ट, अमेजन, इसमें जब भी सेल निकलता है तो डिस्काउंट के चक्कर में आके जो चीजों की हमें जरूरत नहीं होती है वो भी हम परचेज कर लेते हैं। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस वक्त कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमने क्या खरीदा है क्या नहीं खरीदा है, लेकिन जब हमें पेमेंट करना होता है, जब हमारा ईएमआई कटता है कार्ड से, तो हमें बहुत फील होता है। तो हमें कंट्रोल करना चाहिए अपने एक्सपेंसेस पे, क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, ये सारा कुछ सोच समझ के करना चाहिए। जब सैलरी आती है तो हमें कुछ समझ में नहीं आता, हम खूब खर्च करते हैं, और जब मंथ एंड होते होते हमारी सैलरी खत्म होने लगती है तो पैसे की चिंता जो है वो हमें सताने लगती है। तो तीसरा सबसे प्रमुख कारण है कि हमें अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे फोर्थ जो मेन कारण है खाली पर्स और खाली बैंक अकाउंट का, वो है फिनेंशियल प्लानिंग। देखिए, वित्तीय जो प्लानिंग होती है, बजट बनाना, या हमें क्या खर्च करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीज की प्लानिंग होनी चाहिए। अब ये मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे घर में कोई इमरजेंसी आ जाती है, हमें पता नहीं रहता है, और हम प्लानिंग से अगर नहीं चलेंगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि इमरजेंसी के टाइम में हमारे बचाए हुए पैसे जो हैं वो बहुत खर्च होने लगते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम उसे खर्च करें, लेकिन हमारे पास कोई भी अलग हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि फाइनेंशियल प्लानिंग करें। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा जो लॉन्ग शॉर्ट जो भी हमारे मतलब खर्च होते हैं, उसमें अगर हम अपनी सैलरी से नहीं कर पाते हैं तो हमें लोन लेना पड़ जाता है, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, या किसी से उधार लेना पड़ जाएगा। और मैंने ऐसा देखा है दोस्तों कि जब जब जिस घर में लोन का चक्कर पड़ा है वहां फिर बचत नहीं हो पाती है। तो कोशिश करना चाहिए कि हम इन लोन के झंझट में ना पड़े। और फाइनेंशियल प्लानिंग जो होता है वो बहुत जरूरी चीज है। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है क्या नहीं, मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको डिटेल से समझाऊंगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे हम ये इंश्योरेंस करवाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब बहुत जरूरी चीज होता है, ये भी हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग में ही आता है कि ये इसलिए जरूरी होता है कि हमारा जो मोटा खर्च होगा, जो हमारा बचत का पैसा, वो बच सकता है। इसलिए मैंने हमेशा आप लोगों को ये जोर दिया है कि आप इंश्योरेंस जरूर कराएं, हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कब हमारा मतलब अनसर्टेनिटी लगी रहती है कि कब हमारे घर में कैसा क्या प्रॉब्लम हो जाए। तो फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत जरूरी चीज होता है। नेक्स्ट जो लास्ट हमारा कारण है खाली पर्स और खाली बैंक अकाउंट का, वो है फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। देखिए, हम में से सारे लोग कॉलेज, स्कूल सभी में पढ़े हुए हैं, और हमारा वहां पे मेन एम क्या था कि हमें ज्यादा से ज्यादा ग्रेड, अच्छे ग्रेड लाने हैं और अच्छी नौकरी को पाना है। कभी भी हमें ये नहीं बताया गया है कि इन पैसों से हम कैसे पैसा कमा सकते हैं। और जब तक हमें इसके बारे में पता चलता है, जब हमें उस समय पता ही नहीं रहता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का क्या महत्व है, और जब तक हमें पता चलता है तब तक देर बहुत हो चुकी होती है। हमें ये नहीं पता होता है कि बचत कैसे करते हैं, हमें ये नहीं पता होता है कि हम मनी से मनी कैसे बना सकते हैं, हम अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो होता है उसको कैसे बना सकते हैं, जो एक्टिव इनकम होता है उसको पैसिव इनकम कैसे कर सकते हैं, ये सब कुछ भी हमें नहीं पता होता है, क्योंकि हमें ये सब नहीं बताया जाता है। तो सबसे जरूरी चीज है कि फाइनेंशियल एजुकेशन जो होता है वो भी साथ के साथ हमें अपडेट होते रहना चाहिए। हम जानेंगे तभी तो उसका फायदा उठा पाएंगे, और जब जानेंगे ही नहीं तो फिर तो चल नहीं पाएगा, और ये खाली पर्स और खाली बैंक अकाउंट का जो सिलसिला है वो तो चलता ही रहेगा। और मेरे इस चैनल का मेन मोटो है कि मैं आप लोगों को जहां तक हो सके फाइनेंशियल एजुकेशन की जितनी भी चीजें हैं उससे अपडेट कर सकूं।
मेरी वीडियो को जो भी देख रहे हैं, अगर मेरी बहनें देख रही हैं तो वो भी इस चीजों से सीखें कि कैसे आपको अपना घर चलाना है और क्या क्या प्लानिंग करके आपको आगे का काम करना है। देखिए कोई भी चीज हो, कोई भी चीज, इवन इफ आप घर भी चलाते हो ना, तो उसमें प्लानिंग जो होती है उसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो चलिए एक बार समराइज करते हैं कि हमने क्या क्या यहाँ पे बात की। हमने बात की कि खाली पर्स और खाली बैंक अकाउंट के क्या क्या कारण होते हैं और इन समस्याओं का हम कैसे निदान कर सकते हैं। तो पहला मैंने आपको पॉइंट बताया, सिंगल इनकम सोर्स। जो सिंगल इनकम सोर्स होता है वो एक प्रमुख कारण है हमारा कि हमारा जो बैंक अकाउंट है ये मोस्टली खाली रहता है। तो हमें जनरेट करना चाहिए कि हम दूसरा इनकम सोर्स कैसे जनरेट करें, और इसके बारे में मैं डिटेल आपको वीडियो बहुत जल्द देने वाली हूं सेकंड सोर्स ऑफ इनकम का। सेकंड हमने इसमें पॉइंट बताया है कि आपको जो सेविंग होती है उसमें हमेशा रेगुलर रहना है, डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, बचत हर मंथ करनी है। थर्ड इसमें बात की हमने फाइनेंशियल प्लानिंग की, कि प्लानिंग हमें बनाना है कि हमें कैसे हमारे घर को चलाना है। फोर्थ पॉइंट है हमारा कि हमें अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है। सेल वर्ड सुन के और डिस्काउंट सुन के हमें अपना जो हमारा बजट है उसको बिगाड़ना नहीं है, हमें इस पे कंट्रोल करना है। और फिफ्थ पॉइंट मैंने बताया आपको कि फाइनेंशियल एजुकेशन का हमें अपडेशन करना है। लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन जो है वो बहुत मेन कारण है हमारे खाली पर्स और खाली बैंक अकाउंट का। तो होपफुली आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और मैंने जो जो आपको ये पॉइंट बताया, अगर आप मेरे से सहमत हैं तो प्लीज दोस्तों कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सा पॉइंट मेरा बहुत अच्छा लगा। और अगर मेरे से कुछ पॉइंट छूट गया है तो प्लीज दोस्तों उसके बारे में भी मुझे जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जिन्हें इस वीडियो की जरूरत है दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।